हेलो, तो फिर कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी इन हिंदी फॉर नीट में। तो आज हम अभी लेते हैं जो 11th बायो का सेकंड चैप्टर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। पहला इंट्रोडक्शन हो चुका है और वो यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड लेक्चर लेते हैं वो है मोनेरा जगत। तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि कोई सुधार करना हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मैं सुधार भी कर दूंगा। इसी प्रकार अच्छे से पढ़ते रहिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के बारे में हम थोड़ा सा पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। ये यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। यदि इसकी सेल वाल की बात की जाए तो विथआउट सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो अम्ल। इसमें जो यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है कॉन्जुकेशन, यानी संयुग्मन द्वारा होता है, ठीक है। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बात, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत। तो क्या बात बोली गई? सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर चार समूहों में बांटा गया। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। गोलाकार, कोकस बहुवचन, कोकाई। छड़ाकार, जिसे बेसिलस बहुवचन में बेसिलाई। और कोमा के आकार के, जिन्हें विब्रियम बहुवचन विब्रियो, तथा सर्पिला आकार के, जिसे स्पाइरिलम बहुवचन स्पाइरिला में बांटा गया है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। इसके डायग्राम देखते हैं तो देखो, पहले है इसमें ये कोमा, जो कोमाकार जो गोलाकार है वो है कोकाई, ठीक है। ये सबसे प्रतिरोधी कोकाई ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बेसिलाई। जो बेसिलाई है उनमें बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें स्पोर्स यानी बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम में कसाब पाए जाते हैं। यदि इसमें पूछ लिया कि इसमें कसाबिका पाई जाती है तो स्पाइरिलम में। और ये विब्रियो जो कोमा आकार के होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया के विभिन्न आकार। चलो आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में और क्या जानकारी देता है। ये देखो, यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी बहुपोषी तथा रसायन संश्लेषी बहुपोषी होते हैं। अर्थात वे अपना भोजन समय संश्लेषित नहीं करते अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया यानी जो सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है। वे ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिन्हें एलोफी बैक्टीरिया, गर्म झरनों जिन्हें थर्मोएसिडोफिल्स एवं कच्छ क्षेत्र मेथेनोजेंस आदि बैक्टीरिया यानी जो मार्स एरिया में पाए जाते हैं। कच्छ क्षेत्र यानी मार्स एरिया यानी दलदली भूमि में, वहाँ पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उनको मेथेनोजेंस कहते हैं। आदि बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। एक दूसरे से भिन्न होती है। जो इनकी सेल वाल होती हैं उनमें होमोपोलर बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सेल वाल में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? होमोपोलर बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। जो इनको प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी। मेथेनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं यानी गाय और भैंस के आंत्र में पाया जाता है। इनके गोबर से मेथेन यानी मेथेन जैव गैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसमें ये थोड़ी होमोपोलर बॉन्ड्स वाली बात आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया तथा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाबिका द्वारा की जाती है।
साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं उन्हें यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषी सुपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक, क्लोनीय और तंतुमय एलवणीय जलीय समुद्र तथा स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। यानी ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, ये एक प्रदूषित जल का सूचक है। ये क्या है? एक प्रदूषित जल का सूचक है BGA, ठीक है, जो प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा फलते और फूलते हैं। ओके, ये BGA कैसे साइनोबैक्टीरिया जो ये एक कोशिक होते हैं, कॉलोनी होते हैं, तंतुमय होते हैं और एलेमणी जल समुद्र तथा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक तथा एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को, ये टेट्रोसिस्ट नहीं, हेटेरोसिस्ट है, ये टेट्रोसिस्ट नहीं है, हेटेरोसिस्ट है, ठीक है, इसमें हेटेरोसिस्ट है। हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर लेते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनमें मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक पुनर्चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यदि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो बीजी है वो कौन कौन से रिसाइकलिंग में भाग लेता है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। चलो हम अब आगे देखते हैं। ये है, देखो इसकी सेल, ये बीजे का एक चित्र बनाया गया है, यानी यहाँ पे डायग्राम दर्शाया गया है। ये जो बार है ना, ये एक चिपचिपा सा जेलीनुमा आवरण बताया गया है पूरे में। और जो हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट की पहचान कैसे होगी? इसमें एक कठोर सेल वाल होगी, ठीक है, हेटेरोसिस्ट की पहचान कठोर सेल वाल होती है। और ये इस प्रकार का, ये बार एक जेलीनुमा आवरण, ठीक है। अब आगे देखते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में अनेक का मनुष्य के जीवन से संबंधित गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में लेब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिजीवी के उत्पाद में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हेज्जा, विब्रियो कोलेरा के कारण हेज्जा होता है, जो कि एक कोमाकार बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफाइड, सालेमोना टाइफेसी और टिटनस, साइट्रस केकर जैसी बीमारियां होती है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा, ये जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है उनका ध्यान रख लेना। मेनली यही पूछी जाती है, यदि कभी पूछी जाएगी तो, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। यह बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये मेनली सेल डिवीजन द्वारा ही प्रजनन कर लेते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु, मैंने आपको बताया था अभी, ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में DNA का पुरातन स्थानांतरण होता है। कैसे पुरातन स्थानांतरण? मतलब कॉन्जुगेशन द्वारा, जो इसमें मेनली होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों एवं पादपों में रोगजनक होती हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी, जो ये माइक्रोप्लाज्मा होती है ना, इन पे जो पेनिसिलिन होती वो इफेक्ट नहीं करती। इसका एक कारण है पेनिसिलिन इफेक्ट नहीं करने का, क्योंकि जो पेनिसिलिन होती है वो सेल वॉल पर अटैक करती है, ठीक है, सेल वॉल पर अटैक करती है और माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसी कारण इस पर पेनिसिलिन इफेक्ट नहीं करती। हालांकि जो इससे होने वाली डिजीज है उसकी टेबलेट्स भी बहुत आती है, यानी वो अदर्स टाइप की होती है, यानी सेल वॉल पर इफेक्ट नहीं करने वाली होती है। अब ये देर का एक विभक्त हुआ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये उसकी सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को एक बार फिर से याद कर लो। बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है?
विथाउट सेल्यूलोज और विथाउट सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो अम्ल। ठीक है, ये इसमें कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल। ठीक है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे प्रोटिस्टा जो जगत है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल NCERT in Hindi for NEET and press the bell icon, like this video and comment this video and share this video. Okay, bye, take care.